18-19 महीने बाद इस सदन में बोल रहा हूं खड़े होके, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुकर्मों, कुचक्रों, साजिशों के बावजूद मैं सीना चौड़ा करके यहाँ खड़ा हुआ हूं। तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ईमानदारी के भी काम करता हूं। अभी ये भाजपा नेता बोल रहे थे, विजेंद्र गुप्ता जी, देश में कानून का राज है। यही तो फक्र है और इसी वजह से तो मैं आज यहाँ बैठा हूं कि कानून का राज है। अगर इनके पिताजी का राज होता तो मैं जेल में सड़ के मर गया होता। अगर इनके पप्पा का राज होता तो। देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है। इसीलिए आज यहां बैठे और आपकी आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि चोट तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। देश में कानून का, अध्यक्ष जी वो लाइन इन्होंने पूरी नहीं की, इनके दिल का भी मुझे पता है, इनके दिल महसूस रहा था। बोले ये कहना चाह रहे थे देश में कानून का राज है, भाजपा में कानून का राज नहीं है। देश तो कानून से चलता है, लेकिन भाजपा 75 साल वाले कानून से नहीं चलेगी। उनको भी दुख है इस बात का। तो ये अब ठीक नहीं है। देखिए देश में कानून का राज है अध्यक्ष जी, प्लीज। देश में कानून का राज है। इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने गैर कानूनी काम किए, इनके हर गैर कानूनी काम पे इनको कानूनी गालियां पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर, तो लोअर कोर्ट भी इनको गालियां दे रही हैं। क्या कर रही हैं एजेंसियां? क्या ये बीजेपी से नहीं पूछे जा रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लताड़ रहे हैं एजेंसियों को, वो एक्चुअली तो भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहे हैं, क्योंकि देश में कानून का राज है और ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कानून का राज है, इसीलिए चारों तरफ पूरे देश में थूथू हो रही है इनकी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता क्या मिल गई, एजेंसियों का खुला दुरुपयोग होने लगा। और सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं अध्यक्ष महोदय, हम तो नेता हैं, लड़ने के लिए निकलते हैं घर से। जिस दिन सोचते हैं कि राजनीति में जाएंगे, उस दिन लड़ने के लिए तैयार होकर निकलते हैं कि लड़ना है, कोई रेड कारपेट लेके नहीं बैठेगा। लेकिन इस देश के व्यापारियों के खिलाफ देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप पीएमएलए के केसेस देख लीजिए, देश के हजारों नहीं लाखों व्यापारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शोषण का अड्डा बना रखा है। ईडी को पीएमएलए के नोटिस दिलवाते हैं, 4 बड़े व्यापारियों को जेल में भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं भैया देखो 4 बड़े व्यापारी और 4 बड़े नेता जेल में डाल रखे हैं, 1 साल से निकलने नहीं दिया। आतंकवादियों वाले कानून, ड्रग माफियाओं वाले कानून लगा के तुमको भी जेल में डाल देंगे, चंदा दे दो। और चंदा देना पड़ता है बेचारे को। व्यापारियों का ऐसा शोषण कर रखा है, आप दिखा लीजिए। हाई नेटवर्क इनकम के कितने लोग भारत छोड़ के गए हैं और उनमें से कितने लोगों को पीएमएलए का नोटिस दिया गया था। शर्म से डूब मरेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले अगर ये डेटा सामने आ जाए। बात हम सिर्फ अपोजिशन की नहीं कर रहे हैं। मैं तो 17 महीने इनके कुकर्मों के कारण जेल में रह के आया हूं। कानून का राज नहीं था इसलिए जेल में रह के आया हूं। कानून तोड़ के राज बना रहे हैं। 17-18 महीने मुझको जेल में रखा, मुझको नुकसान हुआ। मैं अपने परिवार से दूर रहा, असेंबली से, विधानसभा से दूर रहा, मैं लोगों से दूर रहा, ये मुझको नुकसान हुआ। लेकिन असली नुकसान तो देश को हुआ, जनता को हुआ, दिल्ली की जनता को हुआ, जिसने भरोसा करके शिक्षा मंत्री बनवाया था, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। केजरीवाल जी ने शिक्षा मंत्री का काम दिया था, मैं स्कूल बनवा रहा था, अस्पताल बनवा रहा था, टीचर्स यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसका क्या हाल है। स्किल यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसका क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। मैंने स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी बनवाई। टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे थे पढ़ने के लिए, शिक्षा की ट्रेनिंग के लिए। आज मैं पंजाब के टीचर्स को भेज के आया हूं फिनलैंड, हमारे यहां दिल्ली के रुकवा दिए। ये नुकसान हुआ। मैं होता तो इन चीजों के लिए 4 वॉइस लड़ रही थी, 5वीं वॉइस मैं भी बन के लड़ता और इनको करते, लेकिन नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पे आऊंगा, उससे पहले भाई मदन लाल जी ने जहां से बात शुरू की कि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात सिर्फ सर की नहीं है, केजरीवाल साहब की बात यह है कि लोकतांत्रिक रूप से जब जनता ने इनकी औकात दिखा दी कि भाई तुम्हारी औकात 7-8 सीट से ज्यादा नहीं है, और पहले तो 3 सीट से ज्यादा नहीं थी, उस वक्त इन्होंने, मदन लाल जी ने थोड़ा सा डेटा पढ़ा, 50 केसेस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रखे हैं। 12 केसेस खत्म हो गए, हमारे केसेस में से ज्यादातर खत्म हो गए, ये जो बचे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे।
इन्होंने 3 केसेस सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए, जिनमें से 2 केस खत्म हो गए, खारिज हो गए, 1 बच रहा है, अभी वो भी खारिज हो जाएगा। इन्होंने 1 केस गोपाल राय जी के ऊपर लगाया 2012 का निकाल के, गोपाल राय जी उससे डिस्चार्ज हो गए। ये कानून के राज की बात कर रहे हैं ये। आप अध्यक्ष की चेयर पे बैठे हैं, न्यूट्रल हैं, क्योंकि आप इस पार्टी के टिकट से जीते थे। इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, आपके ऊपर भी इन्होंने 2 केस लगाए और उसमें भी एक्विटल हो गया, आप लोगों ने लगाए। जर्नैल सिंह 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा 3 केस लगाए, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है, उसमें भी डिस्चार्ज होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आते हैं। मुझको जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, हम तो स्कूल बनवा रहे थे, यहां बैठ के काम कर रहे थे। 30,000 करोड़ का बजट होता था, इसी विधानसभा में पहला बजट पास किया था 30,000 करोड़ का। और उससे पहला बजट, जिस बार मैं वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, उससे पहला बजट रिकॉर्ड है विधानसभा का, उठा के देख लीजिए, 25,000 करोड़ का बजट था। और उससे पहले के बजट जो थे वो कभी 24,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़। पिछले 5-7 साल हमारे आने से पहले देखेंगे तो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पहुंचने में 5-7 साल लगते थे बजट को, लेकिन केवल 5 साल के अंदर अंदर 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। अगर बेईमानी करनी होती तो उसमें से अगर 0.001% कर देते, मेरी पार्टी के कई साल के लिए फंड इकट्ठा हो जाता, अध्यक्ष महोदय। लेकिन नहीं करनी थी, इसीलिए 30,000 करोड़ का जो बजट था वो धीरे धीरे करके, ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन करके, ईमानदारी से नीतियां बनाकर, ईमानदारी से खर्च करके उसको किया, तब 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, हम कानून का सदुपयोग करते हैं, हम अपनी दी गई पावर का सदुपयोग करते हैं, इसलिए 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए हो गया। और झूठे आरोप लगाते हैं। फिर मैं इन केसेस की डिटेल में नहीं जाऊंगा तो एक एक एमएलए खुद बता सकता है कि किस किस तरह से लगाए थे। मेरे ऊपर जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं 2 मिनट, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। कौन सा आरोप? बात तो कह रहे थे भ्रष्टाचार की, लेकिन आरोप कौन सा लगाया? जो आतंकवादियों की फंडिंग और ड्रग माफिया की फंडिंग के ऊपर कानून लगाए जाते हैं, वो मेरे ऊपर लगाए। मैं आतंकवादी हूं? मैं ड्रग माफिया की फंडिंग करता हूं? क्या अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी हैं? अरविंद केजरीवाल जी ड्रग माफिया की फंडिंग करते हैं? हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतलब जो कानून दुनिया भर में बनाए गए इसलिए कि आतंकवादियों की फंडिंग रोकनी है, आतंकवादियों की फंडिंग करने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं, ड्रग माफिया की फंडिंग करवाने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं। वो कानून मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो कानून अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ताकि जमानत ना मिल सके। आरोप कोई भी ऐसे ही लगा दो, उसके बाद कानून की धाराएं ऐसी ऐसी लगा दो आतंकवादियों वाली, ड्रग माफियाओं वाली, ताकि जमानत ना मिल सके, और फिर यहां होके बोले जमानत जमानत। तो अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के देखें तो इन्होंने जो साजिश रची, मनोहर कहानी रची, इनमें उसमें निकला कुछ नहीं, निकलेगा भी कुछ नहीं। और अभी तक जब इन्होंने खूब छान मारा, छापे मारे मेरे घर पे, एक चवन्नी नहीं मिली इनको मेरे घर से। सीबीआई वाले भी दुखी होके गए, जी क्यों पूरा दिन लगा दिया आपके घर पे। फिर इनको लगा नहीं उसके लॉकर में कुछ होगा, लॉकर में पहुंच गए सीबीआई वाले। इन्होंने उसको कहा सीबीआई वालों को, लॉकर में छान के आओ, लॉकर में रखा होगा, 2 साल से लॉकर खुला नहीं है इसका, जरूर लॉकर में कुछ होगा। लॉकर में भी निकला झुंझुना, बच्चे का झुंझुना निकला, चांदी का एक।
फिर जो है किसी ये खूब पड़ताल की इन्होंने, अफसरों से की, इधर की उधर की, मेरे गांव में ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, सबसे पूछा इन्होंने, व्यापारियों से पूछा, जितने लोगों को लाइसेंस दिए गए थे सबसे पूछा, भाई किसी ने पैसे दिए? सबने ऑन रिकॉर्ड कहा जी कोई नहीं दिए, ना किसी ने मांगे ना किसी ने दिए, सबने ऑन रिकॉर्ड क्या रखा है एजेंसीज के स्टेटमेंट में। लेकिन बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई थी। मैं सर कस्टडी में रहा हूं, सीबीआई की कस्टडी में रहा हूं और ईडी की कस्टडी में रहा हूं, और जब मैं कस्टडी में बैठता था तो बेचारों के पास, अफसरों के पास भी पूछने के लिए तो कुछ होता नहीं था। 10-15 मिनट आधा घंटे बात करते थे, 24 घंटे कस्टडी में रखते थे, तो मेरे से गप्पे मारते थे, बताते थे। फिर धीरे धीरे वो खुलने लगे, बताने लगे क्या मामला है जी, क्यों हमें करना पड़ रहा है। बेचारे इज्जत भी करते थे, बोले जी थोड़ी सी हमारी भी घर में प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाएं, थोड़े उनके बारे में भी गाइड कर दो। मैं तो बैठ के उनके बच्चों के बारे में शिक्षा गाइड कर रहा था वहां बैठ के। लेकिन थोड़ी बहुत जो बात हुई उनसे, थोड़ी बहुत पूछताछ के नाम पे उन्होंने कुछ का स्टेटमेंट लिए और जो बताया उन्होंने, लेकिन जब कॉन्फिडेंस में, मैं भी चौंक गया। भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई और ईडी दोनों के पीछे पड़ी हुई थी कि यह शराब घोटाले को 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। अधिकारियों ने कहा साहब 10,000 करोड़ में से कोई चवन्नी तो मिले, तब तो 10,000 करोड़ की बात करें, इनको यहां तो किसी के यहां चवन्नी नहीं मिल रही, कहां से 10,000 करोड़ का बनाए। तो कई महीने तक ये लोग बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी के अफसरों के पीछे पड़े रहे कि इसको 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ, 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। सीबीआई और ईडी वालों ने हाथ खड़े कर दिए, साहब नहीं बन पाएगा, अफसरों ने। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो 10,000 करोड़ का नहीं तो 1,000 करोड़ का बना दो। फिर उन्होंने कहा साहब 1 रुपया तो मिला होता, कोई चवन्नी तो मिली होती किसी के यहां से, नहीं मिल रही। वो जो वित्त मंत्री था उसी के घर से कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, कैसे 1,000 करोड़ का बना दें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो 100 करोड़ का बना दो। 10,000 करोड़ का नहीं बना, 1,000 करोड़ का नहीं बना, 100 करोड़ का नहीं बना। उस पर भी उन्होंने कह दिया साहब कुछ चवन्नी तो मिले, 1 रुपए का भी नहीं बना पा रहे हम तो फिर इन्होंने उनको जो भी किया होगा, डराया धमकाया होगा, जो भी किया होगा। फिर किसी को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इधर से पकड़ा, जेल में डाला, उसके ऊपर वही आरोप लगाए आतंकवादियों वाले, ड्रग माफिया वाले। तो जो आदमी 10-10, 12-12 बार कह चुका था साहब मेरे से तो मांगा नहीं, मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने तो किसी को दिया नहीं, उसके स्टेटमेंट है उन लोगों के। अचानक उनमें से किसी आदमी को ये धमकाते हैं बेटा जेल है, सड़ जाएगा, तुझे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, तू मनीष सिसोदिया का नाम ले, अरविंद केजरीवाल का नाम ले। जो आदमी कह चुका था उसके स्टेटमेंट हैं, और यही होगा ट्रायल में देखिएगा, जिसके स्टेटमेंट हैं कि साहब मैं तो कभी मनीष जी से कभी कहीं मिला भी तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनसे बात करने की। जो आदमी रिटन में स्टेटमेंट दे रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि मैं तो कभी मनीष जी से मिलता था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बात करने की, उसको जेल में डाला। 6 महीने बाद उससे एक स्टेटमेंट लिया मेरे खिलाफ, कुछ उससे बुलवाया, मुझको उठा के अंदर जेल में डाल दिया। जब मेरी बेल का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इनकी हरकतों के कारण कहा था कि तुम जो ये कानून के सबूत लेके आए हो, जो सो कॉल्ड तुम्हारे सबूत हैं, 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सबूत। ये बात सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी थी जब मैं जेल में था। 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सारे सबूत, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सबूत लाए हमारे खिलाफ, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे जब ट्रायल में चलेगा। तो मुझे जेल में रखा। फिर उसके बाद में फिर हुआ भाई अब संजय भाई को कैसे डालें। मैं अंदर था जब इसकी कस्टडी में था, ईडी और सीबीआई की, वहां अंदर के अधिकारी मुझे बता देते थे देखो जी आपको लाए हैं। पहले 10,000 करोड़ की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, फिर 1,000 करोड़ पे आ गए, फिर 100 करोड़ पे आ गए। बोले कुछ तो कर दो यार, कुछ तो लगा दो यार। तब भी नहीं लगाए तो बोले एक स्टेटमेंट के आधार पर लगाओ, इनको अंदर डालो। बजे हमें करना पड़ रहा है, क्या करें, नौकरी करनी है। फिर बोले, वो बता देते थे मेरे को, बोले अभी तो हमें आदेश है संजय सिंह को भी लाना है और बाद में थोड़े समय बाद केजरीवाल जी को भी लाना है चुनाव से पहले ही बता दिया था। बोले अच्छा जी। मैंने कहा चुनाव से पहले? हाँ। बोले चुनाव से पहले करेंगे, कुछ ऐसा ऊपर से जब आदेश आएगा करेंगे। खैर संजय भाई को ले गए, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो अगर हम केस की मेरिट पे चले गए तो तुम्हारा केस डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए बेटर है इसको बेल देने दो। थोड़ी देर बाद में ईडी वाले बोले जाके बीजेपी वालों से पूछ के सर दे दो, बीजेपी वाले कैसे दे दिया। मतलब आका का मतलब बीजेपी होता है वहां। संजय भाई को भी जेल हो गई, अब बेल हो गई। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्या लगाया, एक आदमी सीएम साहब से टाइम मांगता है मिलने का, एमपी है वो, उसने टाइम मांगा, बोला जी मैं मिलना चाहता हूं, मेल भेजा,
एक बार भेजा, 2 बार भेजा, मेल भेजा, उसको टाइम दे दिया गया, मिल गया, मिल के चला गया। सर से पूछा कि भाई मेरी कोई जमीन है, कुछ ट्रस्ट है हमारी, उसके लिए कुछ जमीन चाहिए कहीं, इतनी बात कह के चला गया। लोग एमपी हैं, आ सकते हैं, सर भी मिल लिए। उसको सीबीआई, अब जब सर के खिलाफ कुछ नहीं मिला, उन लोगों से भी कुछ नहीं मिला जिन लोगों के खिलाफ मेरे से बुलवा लिया था, जिन लोगों से मेरे खिलाफ बुलवा लिया था, तो फिर उस एमपी को पकड़ा, क्योंकि वो इनका पुराना फंडर भी था, उसको पकड़ा। बोले जी अब केजरीवाल जी के खिलाफ बोलो। उसको पकड़ के ले गए। उसने बोला जी मैं गया तो था मिलने। लिखित में 6 मिनट बातचीत हुई थी, 10-12 अफसर मौजूद थे बातचीत में। साहब मैं तो जमीन की बात की थी उनसे, कह के वो आ गया। फिर उसने लगा यार केजरीवाल जी को किस बहाने से पकड़ा है। अब तो ये ना 10,000 करोड़ काम कर रहा, ना 1,000 करोड़ काम कर रहा, ना 100 करोड़ काम कर रहा। मनीष सिसोदिया वाले पे भी सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि ये तो क्वेश्चन 2 मिनट में फ्लैट हो जाएंगे, तुम्हारे 2 क्वेश्चन फ्लैट हो जाएंगे, अब क्या करें। तो इन्होंने उस आदमी के बेटे को गिरफ्तार किया, एमपी साहब के, और उसको 6 महीने जेल में रखा। और 6 महीने जेल में रखने के बाद उसको लालच दिया, और मैं इन्हीं का भाजपाई शब्द यूज कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ईडी वही बोलती है कोर्ट में, या ईडी वही बोलती है अपनी उसमें, जो ये उसको डिक्टेट करते हैं। इन्होंने उसको शब्द को यूज किया, और इनके वकील ने वहां पे वो शब्द यूज किया है कि साहब ऐसे लॉलीपॉप तो हमको देने पड़ते हैं। लॉलीपॉप दिया उसको। 6 महीने एक भाजपाई फंडर एमपी के बेटे को 6 महीने जेल में रखा, और फिर उसको, जैसा ईडी खुद मानती है, लॉलीपॉप दिया, तेरे को बचा लेंगे, तेरे को जमानत करवा देंगे, केजरीवाल जी का नाम ले दे। तो जो आदमी पहले कह रहा था जी मैं तो 6 मिनट मिला, 10-12 अफसरों की मौजूदगी में मिला था, उसने एक स्टेटमेंट दिया जी मेरे से पैसे मांगे थे, उसका बेटा बाहर आ गया। अब ये तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ट्रायल में चलेगा तो 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा। अरे एक आदमी जो पहले कह रहा है जी 6 मिनट मिला था, मांग के अपॉइंटमेंट मिला था, रिकॉर्ड पे अपॉइंटमेंट मांगा हुआ है, और 12 अफसरों की 10-12 अफसरों की मौजूदगी में मिला था। 10-12 अफसरों की मौजूदगी में 6 मिनट की मीटिंग में केजरीवाल जी ने तेरे से 100 करोड़ भी मांग लिए, और तू पहले मना भी कर रहा था जी मैं तो जमीन मांगने गया था। ये कोई केस है क्या? ये मजाक है। लेकिन क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास पावर है कि केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनको कह सकते हैं भाई ये तो आतंकवादी है, डालो अंदर, ये तो ड्रग माफिया है, डालो अंदर, वो कानून लगा लगा के अंदर डाल रहे हैं। तो एजेंसियों के दुरुपयोग का तो इनको पीएचडी अवार्ड मिलना चाहिए इस देश में। इससे ज्यादा, और इससे मैं आपकी अनुमति से शब्द यूज कर रहा हूं, इससे ज्यादा टुच्चेपने के काम पे एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो भारत का इतिहास जब लिखा, इस समय का इतिहास जब आगे लिखा जाएगा, तो इनको इतनी लानतें दी जाएंगी कि ऐसी ऐसी टुच्चेपने की हरकतों पर उतर आए थे एजेंसियों को लेके, जिन एजेंसियों को इतने शानदार काम के लिए बनाया गया था, उनको इतने टुच्चे कामों पे लगा दिया इन्होंने। हमको तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, हम तो चलिए यहां लड़ रहे हैं इनकी आंखों में आंख डाल के। तमिलनाडु में एक किसान, उसका बीजेपी के किसी छुटभैया नेता से झगड़ा हो गया, बीजेपी के नेता ने उसको ईडी का नोटिस दिलवा दिया, जो आतंकवादियों को दिलवाया जाता है। ऐसी ऐसी टुच्ची हरकतों पर उतर आए एजेंसियों के दुरुपयोग पे। और देश के व्याप, यहां से मैं बात शुरू की वहीं खत्म करूंगा कि हमारी तो बात फिर भी नेताओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। सर कटाने के लिए निकल के आए हैं, जेल जाने से डरते नहीं है, सर भी काट देंगे तो डरेंगे नहीं। लेकिन इस देश का व्यापारी हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां दे रहा है, इस देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, और लाखों लड़के लड़कियों को नौकरियां दे रहा है। आज तुम अपने चंदे और धंधे के लिए कितने नोटिस, कितने ईडी के व्यापारियों, ईडी के कितने नोटिस व्यापारियों को दिलवा रहे हो? जरा गिरहबान में झांक के देखो, शर्म आएगी अपने ऊपर, शर्म आएगी अपने ऊपर कि हम कर क्या रहे हैं ये देश के व्यापारियों के साथ। नेताओं के साथ जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, वो तो इतिहास का हिस्सा बना ही रहे हो, लेकिन इस देश के व्यापारियों के साथ क्या कर रहे हो तुम? नौकरी देने वाले आदमी के घर पे ईडी का नोटिस भेज देते हो, और फिर उसको समझाते हैं लोग जाके, देख भाई फलाना बड़ा व्यापारी 1.5 साल से जेल में, फलाना बड़ा नेता 1.5 साल से जेल में, चंदा दे दे नहीं तो तेरा धंधा खत्म। चंदा दे देता है बेचारा, इलेक्ट्रल बॉन्ड उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको लानत है इस बात पे। और मुझे लगता है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए देश से। बात अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के जिनके मैंने नाम लिया एमएलए की नहीं है, बात पूरे देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।